महाराज जी, आपकी कृपा से इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके वचनों को अनुसरण भी कर रहा हूँ महाराज जी। पर महाराज जी, हरिवंश धर्म को कैसे अच्छे से निर्वाह करें ये समझ नहीं आ रहा महाराज जी। कभी कभी माया गिरा देती है बार बार। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। हरिवंश धर्म उसी के हृदय में टिकता है जहाँ नाम है, जहाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हरिवंश भरोसे भय निडर। जब खूब नाम जप करेंगे तो हमें हरिवंश का भरोसा हो जाएगा, और जब भरोसा हो गया तो बड़े से बड़े संकट से निवृत्ति हो जाएगी, बड़े से बड़े विपत्ति से बच जाएंगे। एक बार गंगा यमुना बाई थी हमारे हरिवंश महाप्रभु की शिष्या, तो अब वो बाल ब्रह्मचारिणी तो चमक रही थी। अब पुराने फटे पुराने कपड़े पहने यमुना स्नान करके जा रही थी। अकबर बादशाह का भांजा अजीज बेग शायद उसका नाम था, उसने दूर से देखा इतनी सुंदरी स्त्री, तो उसका मन काम से युक्त हो गया। लोगों से बातचीत की, ये कौन है? तो वो ये फकीर है, ये तो बाबा जी है। उसने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट तो समाज विरोध कर देगी अगर हम कुछ छेड़ते हैं, तो बुद्धिमान था। उसने 2 वैश्याएं लगाई मथुरा में, वो टिका हुआ था। 2 वैश्याएं लगाई कि अगर आप हमारे महल तक उसको ला सको तो तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। तो वैश्याओं ने साधु का वेश धारण किया और जाकर उनके पास बैठ गए और भगवत चर्चा करने लगे। तो उन्होंने उनका आदर किया, भगवान की चर्चा करती है, संत वेश है। अब रोज आने लगी, 10-5 दिन केवल भगवान की चर्चा की। वो सीख के आती थी और भगवान की चर्चा, तो बड़ा आदर करती कि आपने हमारे भगवान का यश सुनाया, और बैठालती आती। फिर एक दिन नहीं आई और दूसरे दिन फिर आई, तो उनका कल आप नहीं आई थी? तो बोले हमारे यहाँ एक बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा में हम लोग थी, तो अगर आप चाहें तो चले, आप भी दर्शन कर लें। पहले तो उन्होंने ना कहा कि हमें जरूरत नहीं कहीं जाने की, पर जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो उनके मन में आया संत दर्शन के लिए जाने में क्या परेशानी है, तो उनके साथ मथुरा चली गई। जब महल दिखाया तो पहली शंका हुई कि संत महल में कैसे। फिर उनका संतों का क्या, महलों में कोई बुला के रख ले तो अंदर गए। जो अंदर गई, बाहर से सिटकिनी मार दी, दरवाजा बंद कर दिया। तो उनको शंका हुई, सामने देखा अजीज बेग, और वो कामाशक्त एकदम, अब अधिकार और पद सब कुछ है, और वो भिक्षावृत्ति से जीने वाली, तो उसको नजर में आ रहा था कि क्या है ये, वो भोगना चाहता था। जो ही आगे बढ़ा, तुमका रुक जाओ, कदम आगे मत बढ़ाना, मुझे असमर्थ मत समझो। बस आंख मूंदी, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। रसिक अनन्यमाल में लिखी हुई चरित्र लिखा हुआ है। जे महाप्रभु का नाम लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। भयंकर बबर सिर प्रकट हो गया बीच में, और बाई जी गायब वृंदावन। बाई जी को उठा करके भगवत शक्ति ने वृंदावन रख दिया, और वहां उसके सामने सिंह जब दहाड़ा तो बेहोश होकर गिर गया। वो जो ही होश आता सोई वो सिंह की दहाड़ हुई, घबरा गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया कि ये हमें क्या हो रहा है, तो उनका अपराध बन गया, जाओ उनके चरणों में पड़ो, साधारण नारी नहीं है, वो भगवान की भक्ता है। तब आकर वृंदावन में उनके चरणों में गिरा, और बहुत सोने चांदी की असरफियां और धन दिया। तो उनका ये सब नहीं चाहिए, ये सब बांट दो वृंदावन के ठाकुरों की सेवा में, और आज के बाद किसी भी भक्ता नारी के प्रति कभी ऐसा गलत चिंतन मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो खिलवाड़ थोड़ी है जो भगवान का भजन करते हैं। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। जब हमारे नाम होता तो एक बस्ती होती, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान सब बचाते हैं। तो इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए और भगवान का भरोसा रखना चाहिए, आचार्य गुरु का भरोसा रखना चाहिए, वही हमारी रक्षा करते हैं। महाराज जी, जैसे सेवक वाणी जी में हरिवंश के बारे में बताया कैसे कैसे आचरण चाहिए, पर जो हमारे अलग आचरण तो बिल्कुल विपरीत। धीरे धीरे आ जाएंगे, नाम जप करो, नाम जप से सब आ जाएंगे। हरिवंश नाम है जहां, तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं, कृपालुता विषेखिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दम्भ आदि दे तहां कछु न पेखिए। जो नाम जप करता है सब ठीक हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर जी यदि गुरु राधा नाम जपे और शिष्य राम नाम जपे तो क्या धाम में गुरु और शिष्य साथ भगवान के रहेंगे, एक ही भगवान के? ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु जो देगा तो वही देगा जो जप रहा है। मानो हमसे कोई मांगे कि हमें आप गुरु मंत्र दीजिए, तो हम नित्य बिहार वृंदावन का ही तो देंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु राधा राधा जपे और शिष्य राम राम जपे? पहली बात तो गुरु शिष्य का संबंध तभी जब शिष्य अपनी मान्यता को मिटाकर गुरु की आज्ञा पर चले। अगर अपनी मान्यता लिए तो शिष्य कहाँ बना? वो शिष्य तो कोरा कागज होता है,
गुरु उसमें क्या लिखता है वही लिखेगा जो गुरु के हृदय में चल रहा है। अब वो गुरु आज्ञा कर दे कि तुम राम राम जपो, तो फिर गुरु का धाम अलग होगा, शिष्य का धाम अलग होगा। क्योंकि गुरु जहां जाएंगे जिस नाम और मंत्र से, वहां तुम थोड़ी पहुंच पाओगे। ये बात तो नहीं। वैसे तो प्राय देखा गया जो गुरु देता है वही नाम मंत्र जपा जाता है। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक अपने मन से जो हम जपते हैं वो बात अलग है। जब गुरु मिले तो जो गुरु दिया मंत्र उसी को हम जपते हैं।